नमस्कार। आज हम विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम जब बात कर रहे थे कि देश में और राज्य में कानून बनाने वाली संस्थाएं कौन है, जब हम संसद की और राज्य विधानमंडल की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वो देश के लिए कानून बनाते हैं, और उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद जो है वो राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। और हमने कहा था कि इनके बारे में अलग अलग हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो विधानसभा जो है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि राज्यों में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। ये राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका निम्न सदन होता है। अब हम डिटेल में इस विधानसभा के बारे में अलग अलग हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रचना की बात करेंगे, कंपोजिशन की, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो जो विधानसभा है उसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और कम से कम 60 होनी चाहिए। संविधान में ऐसा वर्णित है कि अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम जो है वो 60, मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60 होनी जरूरी है। और ये कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्यों की जो सीटों की संख्या होती है अलग अलग विधानसभा में, वो उस राज्य की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर ही निर्धारित की जाती है, यानी पॉपुलेशन बेस है सीटों की संख्या। अब देखें, अगर बात करें कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर जो संख्या 60 है उससे भी कम है, जैसे गोवा है, जैसे मिजोरम है और जैसे सिक्किम है। गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में 32 है। अब ऐसा क्यों? जैसा कि कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर है। अब यहाँ की जो जनसंख्या बहुत ही कम है, इन तीन स्टेट्स की जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम है, इसीलिए उसके आधार पर ही यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो कम रखी गई है। तो सबसे ज्यादा 500 और सबसे कम न्यूनतम यानी 60 होनी जरूरी है। और अगर भारत में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वो भी सबसे ज्यादा है और अभी वो 403 है। पहले 425 हुआ करती थी। आपको पता ही है 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बन गया और 22 सीटें वहां पे चली गई थी, इसलिए 25 में से 3 निकाल करके जो 22 निकाल करके जो बची वो 403 रह गई। 425 में से 22 गई तो 403 रह गई। और इस प्रकार हम देख रहे हैं सबसे कम जो है वो अभी सिक्किम में है। और एक चीज और देख लें कि इस ये जो रचना की हम बात कर रहे हैं इसमें और क्या होता है कि जो SC और ST शेड्यूल ट्राइब और जो शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं उन लोगों को इसमें आरक्षण दिया जाता है, यानी कुछ सीटें उन लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है कि उस क्षेत्र में से या उस प्रदेश में से इतने लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के चुने जाएंगे। और उसी प्रकार जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको यहाँ पे चुनते हैं। उसी प्रकार विधानसभा में यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं किसी भी विशेष प्रांत के, वो एक जो सदस्य है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते हैं, अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं। और इस प्रकार जो है वो विधानसभा का जो रचना है हमें समझ में आ जाती है। अब दूसरी हम बात करने जा रहे हैं चुनाव, यानी ये जो विधानसभा के सदस्य चुने गए कौन होते हैं। वैसे तो हमने आपको बताया था कि जो विधायक वाला वीडियो हमने बात की थी उसमें पूरी डिटेल बताई थी, थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप में फिर बताएंगे कि विधानसभा का जो सदस्य होता है वो विधायक कहलाता है। और फिर विधायक कैसे चुना जाता है, आपको पता है कि उस प्रांत के जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के अधिक लोग होते हैं वो अपनी वोट डाल करके अपने अपने क्षेत्र में से उम्मीदवार को चुनते हैं और जो जीत जाता है वो विधायक बन जाता है और वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। तो उसके आधार पर हमने आपको पहले वाले वीडियो में इसके बारे में पूरा सा बताया हुआ है।
फिर है कार्यकाल कि उसका टर्म कितना होता है। ये विधानसभा जो बन गई कितने साल तक चलती है। अमूमन माना जाता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी ये 5 वर्ष तक अपना काम करती है। उसके बाद दोबारा इसको बनाने के लिए दोबारा से इलेक्शन किया जाता है, जैसे कि हमने चुनाव की बात की है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विधानसभा में कई बार जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं होता, वो अपना विश्वास खो देती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार उस विधानसभा को भंग करना पड़ता है और वो जो चुनाव है वो उससे पहले भी हो सकते हैं। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल जरूरी नहीं कि हो, वो स्थायी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है। अगर सरकार के पास विश्वास मत है, उसके पास बहुमत है और वो अपना काम कर रही है तो 5 साल पूरा करेगी। लेकिन अगर वो उसमें ऐसा विश्वास खो देती है अपना सदन में, तो ऐसी स्थिति में वो जो है जो विधानसभा में चुनाव पहले भी हो सकते हैं और वो 5 साल से कम पहले, यानी 5 साल का जो समय है वो पूरा नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार योग्यताओं की हमने बात करेंगे कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। जब हम विधायक की बात कर रहे थे उसमें हमने थोड़ा सा बताया भी था, एक बार फिर हम बता दें कि वो भारत का नागरिक हो, ये तो उसकी योग्यता है। इसके साथ कि उसका नाम उस राज्य की, जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहा है, उसकी मतदाता सूची में होना चाहिए और उसकी आयु जो है 25 वर्ष जरूर होनी चाहिए कम से कम। और इसी के साथ कुछ अयोग्यताएं भी हैं। देखा जाए तो योग्यताएं ये वाली होती है जो अभी हमने डिस्कस की हैं, उसके साथ अयोग्यताएं भी हैं कि वो दिवालिया ना हो, वो किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो, तभी वो अपना विधायक बनने के काबिल है और विधानसभा का सदस्य बनने के काबिल होता है। उसी प्रकार विधानसभा में विधानसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और वो उसके अपने सदन में से ही चुने जाते हैं। मुख्य जो 2 अधिकारी हैं आपको पता ही है, एक है स्पीकर अध्यक्ष और दूसरा है डिप्टी स्पीकर। ये मुख्य 2 अधिकारी होते हैं जो सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, उसका संचालन करते हैं। यानी पहला स्पीकर अध्यक्ष और दूसरा डिप्टी स्पीकर, जिसको हम उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है सेशन, सत्र, कि जब विधानसभा, पता है विधानसभा का काम क्या होता है, आपको पता है कि कानून बनाना है, और कानून बनाना है या बिल पास करना है तो उसके लिए उसको कहीं बैठक आयोजित करनी पड़ेगी, बैठक में बैठना पड़ेगा, सत्र आयोजित करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार उसके सत्र आयोजित किए जाते हैं, सेशन लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि कम से कम साल में कम से कम 2 सेशन होने बहुत ही जरूरी हैं और इन 2 सेशन के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर होना नहीं चाहिए। यानी कम से कम साल में 2 सेशन तो जरूरी है और 6 महीने के बीच का अंतराल, ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। वैसे तो सेशन ज्यादा भी चलते हैं, आपको पता है कि बजट सेशन भी होता है, मानसून सेशन भी होता है, विंटर सेशन भी होता है, सेशन ज्यादा भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह है कि कम से कम 2 सेशन जरूर चलने चाहिए। और फिर जो अंतिम बात हम करने जा रहे हैं वो पावर, विधानसभा की शक्ति क्या होती है, पावर्स क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसका काम है कानून बनाना, सीधी सी बात है, विधानसभा कानून बनाने वाली संस्था है। लेकिन आपको पता होगा कि विधानसभा का एक दूसरा मुख्य कार्य जो कह सकते हैं शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना भी होता है। आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के दोनों सदन हैं और उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के और प्रांतों की विधानसभाओं के जो व्यक्ति होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमने इस प्रकार इन छोटे छोटे टॉपिक से बताने का प्रयास किया है कि जो विधानसभा है वो क्या होती है और उसके विभिन्न प्रकार की हम चीजों को, जैसे रचना है, चुनाव है, कार्यकाल है, अधिकारी है, योग्यताएं हैं और उसकी जो शक्ति हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया है। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है खत्म हुआ। धन्यवाद।